जय श्री महाकाल, नमो आदेश, जय श्री सीताराम। आखिर कौन है कर्ण पिशाचिनी? कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और तंत्र में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कर्ण पिशाचिनी की। आखिर कौन है कर्ण पिशाचिनी, उसकी साधना से क्या लाभ व क्या हानियां हैं और इसके पीछे की सच्चाई कितनी है और क्या वाकई में कर्ण पिशाचिनी की साधना करने से कुछ लाभ हो सकता है? कर्ण पिशाचिनी नाम से ही पता लग रहा है कि यह कांड पर बताने वाली कोई पैशाचिक शक्ति है। जी हाँ, और कौन है कर्ण पिशाचिनी और इसकी साधना से साधक कितना सेफ होता है, कितना सुरक्षित होता है? क्या वाकई में कर्ण पिशाचिनी साधक का साथ दे सकती है? क्या जितना तंत्र में बताया जा रहा है वह बिल्कुल उतना ही सत्य है? हम जो बताने जा रहे हैं या उन साधकों के अनुभव के आधार पर बताने जा रहे हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी की साधना की। कई साधकों ने इसका नुकसान भी उठाया है, किस प्रकार से उठाया है, कैसे उठाया है, इसके बारे में भी बताएंगे। ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको कर्ण पिशाचिनी कैसे है, क्या है और उसके क्या लाभ हानि है और इसकी योनि क्या है वह बताने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जो कर्ण पिशाचिनी है या यक्षिणी है, यक्षिणियों में भी एक कैटेगरी होती है जो पैशाचिक कैटेगरी में आती है। जैसे एक भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत से ऊपर कुछ शक्तियां होती हैं, फिर वीर होते हैं, बेताल होते हैं। उसी प्रकार से यक्ष यक्षिणी होते हैं, योगी योगिनी होती हैं, अप्सरा होती हैं। अप्सरा जो होती है यक्षिणी की सम कैटेगरी में होती हैं। लोक की अप्सराएं होती हैं, परिस्तान की परियां होती हैं जो कि इस्लामिक तंत्र द्वारा चलती हैं। उसी प्रकार से यक्ष लोक में निवास करने वाली जो लेडीज शक्ति होती हैं उसे यक्षिणी कहते हैं, क्योंकि यह पावरफुल होती हैं। यह कहीं ना कहीं देवियों की सेविकाएं भी होती हैं। यह बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ होने के कारण इनका एक समूह होता है, इनके अंदर काफ़ी पावर होती है। यह कई प्रकार के काम बहुत आसानी से कर लेती हैं। कर्ण पिशाचिनी हुआ यह सिर्फ कान पर बताने वाली शक्ति है। यक्षिणियों में भी एक कैटेगरी होती है जो पैशाचिक कर्म करने के लिए जानी जाती है। इसीलिए क्योंकि वह गलत तरीके से खटकर्म करने के लिए वह फिर कहीं ना कहीं इसकी जो काम करने की शक्ति होती है या चलने की शक्ति होती है, जो इनके गुण होते हैं वह कहीं ना कहीं पैशाचिक कैटेगरी यानी पिशाच की तरह होते हैं। इसलिए इनको पैशाचिक कैटेगरी में रखा गया है। और कुछ यक्षिणियाँ ऐसी होती हैं जो माता की सेविका होती है, जैसे लक्ष्मी की माता लक्ष्मी की सेविका है, उसे धंधा यक्षिणी कहते हैं। कुबेर के साथ निवास करने वाली यक्षिणियाँ हैं। इस प्रकार से यक्षिणियाँ होती हैं। अधिकतर यानी जो प्रमुख यक्षिणियाँ होती सभी कुबेर के साथ ही निवास करते हैं, क्योंकि यक्षिणियों के जो राजा हैं वो कुबेर देव हैं, उन्हें यक्षराज कुबेर जी बोला जाता है। योगिनियाँ जो होती हैं वह योग के माध्यम से सिद्ध की जाती हैं। योगिनियों से ऊपर देवता होते हैं, देवताओं से ऊपर महाशक्तियाँ होती हैं। जी, और कर्ण पिशाचिनी की बात रही, वह कितनी सत्य है, कैसे किया जाता है, इसके विषय में भी बात करते हैं। कर्ण पिशाचिनी यह कान पर बताने के कारण इसको कर्ण पिशाचिनी कहते हैं और इसकी पैशाचिक प्रवृत्ति होती है। या कहीं ना कहीं साधक अगर गलत तरीके, गंदी तरीके से और इसके कुछ गुप्त क्रियाएं भी होती वह करके अगर इसको साधता है तो यह कहीं ना कहीं जातक का भूत भविष्य यानी सामने वाले के बारे में भूत भविष्य वर्तमान भी बता देता है। वैसे तो भविष्य निश्चित नहीं होता है, व्यक्ति के कर्म के आधार पर बदलता रहता है। आज तक कोई शक्तियां कहीं ना कहीं भविष्य से मात खाती रही हैं कुछ शक्तियों को छोड़कर। यानी अगर व्यक्ति की मृत्यु आ गई है, वह उसने कुछ ऐसी क्रियाएं कर दी हैं जो कहीं ना कहीं मृत्यु को टाल सकती हैं, तो उसकी मृत्यु टल सकती है। इसीलिए भविष्य निश्चित नहीं होता है। अगर आप जैसा हो रहा है वैसा होने देते हो तो भविष्य निश्चित कह सकते हो। जो कर्ण पिशाचिनी होती इसके साथ कहीं ना कहीं एक दल होता है, कई शक्तियों का समूह होता है, जिस कारण से यह काफ़ी पावरफुल होती हैं और कई तरह के काम बहुत आसानी से कर लेती हैं। और यह जो एक्सपर्ट होती है वह भूत भविष्य बताने में ही होती हैं। हर यक्षिणी का अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे धन के लिए जाने जाने वाली जो यक्षिणी है धनदा यक्षिणी है, और कहीं ना कहीं स्वर्णमाला यक्षिणियाँ हैं, अलग अलग करके यक्षिणियाँ हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। जी हाँ, कर्ण पिशाचिनी की साधना करने वाला साधक अधिकतर अगर यह मात्र माता के स्वरूप में सिद्ध होती हैं तो जातक का साथ भी देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस शक्ति की साधना करता है, जो जिस शक्ति की पूजा करता है, कहीं ना कहीं उसके साथ ही निवास करता है। और यह जो यक्षिणियाँ होती हैं इनका जो साधक होता है यक्षलोक में जाता है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी का साधक कहीं ना कहीं पैशाचिक प्रवृत्ति में पड़ जाता है, इनके साथ निवास करता है। जातक की दुर्गति भी होती है। कई बार जातक के कुल देवी देवता व घर के पितृ आदि इन
कर्ण पिशाचिनी को स्वीकार नहीं करते हैं। और कर्ण पिशाचिनी का साधक किस प्रकार से फंस जाता है, अगर कई बार जो शक्तियां सामने आती हैं, जब वचन की बात आती है तो बहुत बार साधकों ने क्या किया है, वह उनको लगता है कि साधना यानी शक्ति सामने खड़ी है, उसकी बात भी मान लेते हैं और हाँ में हाँ मिला देते हैं, जिस कारण से साधक उसमें फंस जाता है और कहीं ना कहीं उसकी दुर्गति भी होती है। कुछ यक्षिणियाँ होती हैं, खास तौर पर कर्ण पिशाचिनी की बात करते हैं, अगर माता स्वरूप में किसी को सिद्ध होती है तो साथ देती हैं, एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई देती है, जो कि कुछ साधकों ने हमें अनुभव या हमारे गुरु व अन्य लोगों के माध्यम से भी हमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो पता चली है वह हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। हमारे खास जानने में भी एक ऐसा साधक है जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी की पत्नी स्वरूप में साधना की थी, जो कि नैमिषारण्य क्षेत्र में यानी लखनऊ के पास में हरदोई डिस्ट्रिक्ट में यूपी के नैमिषारण्य क्षेत्र में है। वहाँ पर एक बहुत मशहूर साधक हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी की साधना की। एक समय पहले उनका कहीं ना कहीं बहुत नाम होता था, लेकिन पत्नी स्वरूप में होने के कारण कहीं ना कहीं उनकी पत्नी की भी डेथ हुई है और वह बहुत मशहूर हैं, बहुत लोग जानते हैं। खासतौर पर जितने भी उस क्षेत्र में यानी तीर्थ क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े पुजारी होंगे, महंत होंगे, सभी लोग उनसे परिचित हैं। उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जो साधना की थी पत्नी स्वरूप में की थी, उनकी दुर्गति, उनके कहीं ना कहीं जो टॉयलेट यानी पेशाब के मार्ग से भी ब्लड आना शुरू हो गया था। पत्नी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, लगभग सिद्ध होने के कुछ ही महीने के आसपास। बेटी की भी डेथ हुई थी क्योंकि उन्होंने पैशाचिक कर्म में लिप्त हो गए थे, क्योंकि वह पत्नी स्वरूप में निवास करती थी किसी स्त्री, और खुद की स्त्री को भी उनको छोड़ना पड़ा था या फिर उसने छीन लिया, ऐसा मान सकते हो। और कुछ शर्तें भी होती हैं जिसको कहीं ना कहीं पूरा किया जाता है, इसीलिए साधक को कई बार वह सामने खड़ी होती है, वह अन्य स्वरूप में मानती ही नहीं है। व्यक्ति आता है माता के स्वरूप में करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं पत्नी स्वरूप की मांग करती है। और अगर गुरु चालाक होता है, गुरु पावरफुल होता है, गुरु होशियार होता है तो कहीं ना कहीं वह साधक को बिल्कुल गाइड करके साधना कराता है। गुरु कच्चा होता है तो साधक फंस जाता है, उसको शक्ति भले ही मिल जाए उससे, लेकिन उसकी दुर्गति निश्चित होती है। इसलिए पैशाचिक प्रवृत्ति से सावधान रहना चाहिए। और वैसे तो इन शक्तियों से बचना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि यह शक्तियां साथ नहीं देती हैं, बहुत बार यह साथ छोड़ देती हैं। जरा सी भी गलती पर या कई बार बुरा दंड दे देती हैं और साधक को भोगना पड़ता है। इसीलिए इन शक्तियों से सावधान रहना चाहिए। महाशक्तियों की पूजा करने से वह नाराज भी हो जाती हैं तो ज़्यादा नाराज नहीं होती हैं, क्योंकि वह पुत्र स्वरूप में आपको देखती हैं और कहीं ना कहीं वह पुत्र की तरह आपकी रक्षा करती हैं। वह माता होती है और माता के स्वरूप में जो देवता होते हैं वह कहीं ना कहीं पुत्र स्वरूप में आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपको बचाते हैं, आपकी गलती बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं। इसीलिए इन शक्तियों से बचना चाहिए। अगर आप नए साधक हैं और साधना मार्ग में आना चाहते हैं तो कर्ण पिशाचिनी एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत करिए। अच्छा रहेगा आप कर्ण मातंगनी की कर सकते हैं, और इसके कुछ ऐसे नुकसान भी होते हैं। कर्ण पिशाचिनी की साधना सिद्ध होने के बाद में जो दिक्कत होती है, अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आता है तो उस यानी आपके कान पर निवास करती है, वो बक 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 आपके कान पर लगातार जारी रखती है। आप कुछ भी सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो उसका जवाब देती रहेगी। आपके कोई मिलने आ गए सामने, आप उससे बात करने लगे तो आपके चालू रहती है। कोई भी विचार आता है तो कई बार जातकों को अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। जातकों को कई बार एक कान से सुनाई ही नहीं देता है। अधिकतर 90% यही होता है कि एक कान से सुनाई देना बंद कर देता है, और जिसके कारण जातक डिप्रेशन में आ जाता है। जब तक आंखें खुली रहेगी, कोई विचार आता रहेगा, तब तक वो जवाब देती रहेगी बग 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 बग। भले ही आप उसके माध्यम से कुछ आप कहीं ना कहीं उसके माध्यम से कुछ अच्छा कर ले जीवन में। अच्छे की बात यहाँ पर है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आप पहचान बना लें कि आप साधक हो गए हैं। आप कहीं ना कहीं भूत भविष्य सामने वाले के बताकर भले ही खुद को सिद्ध घोषित कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं यह जातकों को दिक्कतें देती ही हैं। इसीलिए साधकों को इन साधनाओं में नहीं फंसना चाहिए, अच्छी विद्याओं की साधना करनी चाहिए। काल ज्ञान के लिए बहुत सी साधनाएं भी वर्तमान में प्रचलन में है, और अच्छे गुरु की सानिध्य में करोगे तो आपको अच्छा मार्गदर्शन रहेगा। हमारी तरफ से इन पैशाचिक शक्तियों से दूरी रहती है और कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सलाह नहीं देते। इसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान निश्चित है। और ख़ास तौर पर अगर आप के बाद यानी आपका जो जीवन होता है उसके बाद आपके परिवार, आपके पितृ को भी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए इन साधनाओं से बचना चाहिए, इन शक्तियों से बचना चाहिए जो कि निम्न कैटेगरी में आती हैं। आपके ऊपर महाविद्याओं की कृपा है, अच्छी शक्तियों की कृपा है, तो साइड में अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी यह भी निश्चित है, अगर आप पिशाच को सिद्ध करते हैं, आप प्रेत को सिद्ध करते हैं, आप जिन्न जिन्नात को सिद्ध करते हैं, किसी भी शैतान को सिद्ध करते हैं, तो आपकी रक्षा ही करेगा। हर शक्ति अपने साधक की रक्षा करती है जब तक आप वचन नहीं तोड़ते हैं, जब तक आप उसके वचन में फंसते नहीं हैं। अगर कोई गलत वचन दे दिया है तो आपको नुकसान होता है। इसीलिए हमेशा अच्छे
अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में साधना करनी चाहिए, प्रमुख शक्तियों की साधना करनी चाहिए। इससे आपका कल्याण इस जन्म में भी होगा, अगले जन्म में भी होता, और कहीं ना कहीं आपके परिवार की भी प्रोटेक्शन रहेगी और आपके पितरों की भी रक्षा रहेगी, पितरों की भी तृप्ति रहेगी और पितर भी प्रसन्न रहते हैं, साथ देते हैं। जी हाँ, जय श्री महाकाल। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हम और अधिक डीप जानकारी अप्सरा, यक्षिणी व अन्य शक्तियों के बारे में देने का प्रयास करेंगे। जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव।